चलिए अब अपना कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसमें क्या कहा है, दो बंदे हैं एक्स और वाई, फिर आपको क्या रखा है कि एक्स को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, और वाई को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, है ना। फिर बोला है नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 55,000। अब आप ध्यान रखो, एप्रोप्रिएशन जब अपन बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, बाय करके लिखते हैं, किस नाम से लिखेंगे, पीएनएल नाम से, और चाहो तो आप ब्रैकेट में क्या कर दो, नेट प्रॉफिट लिख दो। आपको दे रखा है 55,000, यहाँ तक क्लियर है आपके। फिर उन्होंने बोला है एक्स को भी कमीशन दो और किसको देना है, वाई को देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले अपन कर रहे हैं कैलकुलेशन एक्स कमीशन, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है कि एक्स को क्या देना है, कमीशन देना है, लेकिन किस पे, प्रॉफिट पे और बिफोर चार्जिंग। जब बिफोर आए तो कुछ नहीं सोचना अपन को, प्रॉफिट कितना है 55,000 इंटू कितना परसेंट, 10, तो ऐसा लिखते हैं अपन 10%, तो कितना बना 5500। यहाँ तक क्लियर आपके। तो जब ये आ गया तो कमीशन कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 2, एक्स को दिया है तो एक्स कमीशन, आई बस में कितना है 5500, क्लियर है आपको। फिर y को भी देना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y कमीशन। बस ध्यान रखना x के लिए तो क्या था बिफोर, y के लिए क्या है आफ्टर। तो आफ्टर तो है बट उसने क्या बोल रखा है ऑल कमीशन, मतलब जितने भी कमीशन है ना सभी चार्ज करने के बाद, तो जितना क्या एक ही तो है। तो अब अपन को क्या करना है कि सेकंड अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑन वाइस कमीशन। अब उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट पे नहीं देना है, जितने भी चार्ज कर लिया अपने कमीशन, तो प्रॉफिट अपना कितना है 55,000, ठीक है, उसमें से कमीशन चार्ज अपन ने कर लिए 5500, आई बस में। इसको लेस करने के बाद जो भी आता है उसको उसका कितना निकालना है 10%, तो 10 का तो 10 आ गया, लेकिन आफ्टर है 100 प्लस रेट, तो कितना हो गया 110, आई बस में। अब क्या दे रखा है हमें 55,000 में से क्या लेस करना है आपको 5500। जैसे हमने लेस किया तो कितना आता है 49500, इसका कितना 10 डिवाइडेड बाय 110, 10 से 10 क्या कर दिया कैंसिल। अब देखो 11 से कैंसिल करो, 11 4 जा 44, कितने बचे 5, 55, 11 5 जा 55, 00, तो कितना आ गया 4500, आगे बस में। तो जो है ना y का कमीशन कितना आ गया 4500, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4500। बस इन दो कमीशन की बात हो रही थी, तो अब हम क्या करेंगे टोटल कितना 55,000, उसमें से इन दोनों को क्या करना है लेस करना है 5 9 और कितना 10 है ना, 10 लेस कर दो कितना हो गया 45। तो यहाँ पे हमारा आ गया 45,000, जो कि हम क्या लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो बंदे हैं, एक तो एक्स है और एक कौन है वाई है, ठीक है, और टोटल कितनी 55,000। अब जब रेशियो नहीं दिया होता है तो क्या करते हैं इक्वल बांटते हैं, तो इक्वल बांट लो कितना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ रहा है 22,500, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल कितने हो गई प्रॉफिट 22,500 और वाई की भी 22,500, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, इलस्ट्रेशन कौन सा है हमारा 17। अब 17 में क्या कहा है, पवन एंड पारुल दो बंदे दे रखे हैं जो कि क्या है पार्टनर, और फिर उन्होंने बोल रखा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पवन को सैलरी देनी है 30,000 पर मंथ, कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। मतलब कमीशन देना जो है वो नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट 10%, लेकिन उसने क्या बोला है चार्ज करने से पहले का। फिर आगे बोल रखा है पारुल को आपको क्या देना है सैलरी देनी है पूरे साल की 50,000, फिर बोल रखा है कमीशन भी दे दो 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, फिर बोल रखा है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड। अब सुनो इलस्ट्रेशन 17 में क्या कहा है, पहले अपन क्या करते हैं एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो एप्रोप्रिएशन में उसने बोल रखा है प्रॉफिट निकालो, क्या निकालना है प्रॉफिट। तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं बाय करके पीएनएल लिखेंगे जो कि क्या रहेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसने कंडीशन क्या दे रखी है कि नेट प्रॉफिट तो लिखो, लेकिन इसमें क्या बोला है बिफोर करके और आफ्टर करके बोल रखा है ना, तो अपन डायरेक्ट पे में नहीं लिख पाएंगे। उसने क्या बोला है सैलरी देने के बाद या पहले ऐसा करके, तो इसको आप पहले मत लिखो, पहले क्या करना है सैलरी दे दो कमीशन दे दो, ये करना है ना।
तो इसने यहाँ पे बोल रखा है कि सैलरी किसको देनी, पवन को 30,000 पर मंथ। तो जैसे अपन सैलरी देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 पवन है तो यहाँ पे कर दो 2 पवन सैलरी। आई बसन में। अब उसने ये बता रखा है कितनी, 30,000 मंथ की है, तो पूरे ईयरली कितना हो जाएगा, 12 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, कितनी हो गई 3,60,000। यहाँ तक क्लियर है आपके। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि 10% क्या दो कमीशन नेट प्रॉफिट पे, किस पे, नेट प्रॉफिट पे। लेकिन अपन कमीशन यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोल रखा है, बिफोर करके एंड आफ्टर करके, है ना। तो इसको आप एक बार रहने दो। फिर बोला है पारुल को क्या देनी है, सैलरी। तो पारुल के लिए आप यहाँ लिख दो 2 करके पारुल सैलरी, है ना। इसके लिए बोला है ईयरली कितना दे रखा है 50,000, तो अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया। आई बस समझ में, ठीक है, ये हो गई सैलरी। फिर आगे देखो, फिर बोल रखा है इन्होंने कि कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो कुल मिला के सैलरी का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन किस पे आते हैं, प्रॉफिट पे आते हैं। मैं थोड़ा वर्किंग नोट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना कैलकुलेशन ऑफ P&L की बात कर रहे हैं, किसकी, नेट प्रॉफिट की। आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, प्रॉफिट जो है ना वो दे रखा है 5,50,000। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये दे रखा है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे तो अपन ने क्या किया था, एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया था। लेकिन ये एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसने लैंग्वेज में बोला है कि प्रॉफिट जो है सैलरी देने के बाद, क्या बोल रखा है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। मतलब ये जो प्रॉफिट होता है सैलरी देने से पहले का होता है, लेकिन उसने क्या बोला कि हम जो प्रॉफिट आपको दे रहे हैं वो क्या है, सैलरी देने के बाद का। तो सैलरी अपन ने दे दी, तो जब सैलरी अपन ने दे दी तो उससे पहले का लिखना है। तो मतलब सैलरी मत दो, तो मत दो, पहले कितना 5,50,000 इन दोनों को देने के बाद। तो देने से पहले में क्या करना है, प्लस कर दो कितना 3,60,000 और प्लस कर दो कितना 50,000। आई बस में क्या किया हमने, जब ये होता ना आफ्टर देने के बाद, तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमने दे दी है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। कमीशन की बात ही नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सैलरी की। तो आफ्टर जब भी आ जाए कि आफ्टर सैलरी या जो भी, तो जितनी भी सैलरी बनी थी उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आप देखो 550 प्लस 50 कर दो, कितने हो गए 6 लाख और 360, बिल्कुल 9,60,000। यहाँ पे देख लो आप प्रॉफिट कितना 9,60,000। क्लियर आपके। तो यहाँ पे P&L में हम क्या लिख लेंगे 9,60,000। आया समझ में। फिर आगे उन्होंने बोल रखा है 10% क्या दो, कमीशन, कमीशन देना है। अब देखो पवन को देना है, तो यहाँ पे लिख दो 2 पवन कमीशन। आप चाहो ना तो वर्किंग नोट में लिख देना, जैसे यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ पवन कमीशन। किसको कमीशन दे रहे हैं, पवन को। जब भी आए बात बिफोर की, बिफोर क्या है तो कुछ नहीं सोचना, आफ्टर की आए तो दिमाग लगाना है ना। तो इसने यहाँ बोल रखा है कि पवन को कमीशन तो दो, कितना 10% देना है, और किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना बना 9,60,000 और इंटू 10% मतलब ये हो गया, समझ गए। तो कितना आ गया 96,000। आया समझ में। तो मतलब बिफोर पे था तो बिफोर में कोई दिमाग नहीं लगाना, नेट प्रॉफिट जो निकला उसका 10% कर दो, कितना आ गया 96,000। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो 96,000। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक और है जिसमें किसको दे रहे हैं अपन, पारुल को। तो यहाँ पे आप लिख दो पारुल कमीशन, है ना। तो यहाँ पे एक और वर्किंग नोट बना दो, कैलकुलेशन ऑफ पारुल कमीशन। आई बात समझ में। अब इसमें क्या बोला है, आफ्टर, क्या बोल रखा है, देने के बाद। तो अब जब देने की बात हो रही है तो अपन देखते हैं, उन्होंने ये बोल रखा है कि कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट पे तो लगाओ, लेकिन किसको चार्ज करने के बाद, ऑल कमीशन, जो भी कमीशन हमने दिया है। प्रॉफिट कितना था 9,60,000, ये प्रॉफिट था, इस पे नहीं लगाना है, क्योंकि उसने क्या बोला, कमीशन चार्ज करने के बाद 9,60,000 है, उसमें से कमीशन तो हमने एक ही चार्ज किया ना। तो इसमें से आप क्या करो 96,000 आप क्या कर दो, लेस कर दो, और उसका कितना परसेंट, 8%। तो हमने कंसेप्ट क्या देखा था, आफ्टर होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 8% है तो 8, 100 प्लस रेट कितना हो गया 108। आया समझ में। अब इसको क्या करो आप सोल्व कर दो। अब देखो
9,60,000 में से 96,000 आप लेस करो तो बनता है 864,000 इंटू 8/108। ठीक है, कैंसिल आप कर देना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108। तो ये आ रहा है 64,000। आई बस समझ में? तो अपना कमीशन कितना आ गया? 64,000। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास शायद कोई कंसेप्ट नहीं था, और है क्या? कमीशन हो गया और उसके बाद में बस कंप्लीट। क्लियर है आपके? ठीक है, अब क्या करना है हमें? जैसे ये कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ पे क्या कर दो, देख लो 9,60,000, उसमें से इन सबको लेस करो और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 पार्टनर कैपिटल, एक है पवन और एक है पारू। ठीक है, अब मैच करना है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9,60,000। 9,60,000 में से आप ये लेस कर दो, 3,60,000 माइनस 50,000 माइनस 96,000 और माइनस 64,000, कितना बचा? 3,90,000। और अब कुछ नहीं दे रखा है तो इक्वल बांट दें, तो इक्वल कर दो, कितना आ रहा है? 195,000 195,000। आई बस समझ में? बस कंसेप्ट क्या था, आफ्टर कमीशन हो तो हम कैसे लगाते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। क्लियर है?